भारत की आज़ादी में आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का अहम रोल रहा है। लोग अपने अपने ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे। भगत सिंह ने जहां असेंबली में धमाका कर अपना विरोध जताया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता लिया। कुछ संगठनों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया और अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन कुछ नहीं किया, बल्कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे खत्म किया जाए उसके टिप्स भी दिए। तो दोस्तों, आजाद भारत का अस्तित्व ही खुद आंदोलनों के रास्ते, प्रोटेस्ट के रास्ते पर चलकर आया है। हाल ही में दिल्ली में हुई एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रोटेस्ट ने एक बहस छेड़ दी है, जहां बीजेपी इसे देश विरोधी और देशद्रोही बता रही है। पुलिस ने कहा कि ये एक साजिश है। कोर्ट ने कहा कि जी रिपब्लिक की छवि को नुकसान हो गया है और 5 दिन का रिमांड दे दिया। मोदी जी ने कहा कि ये तो पहले से नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। भारत के खिलाफ साजिश, देश की छवि को ठेस, देशद्रोह, बहुत कुछ कहा जा रहा है। पूरे मीडिया का यही नैरेटिव चल रहा है। दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या उन्होंने सही किया, या दूसरा सवाल कि क्या उन्होंने गलत किया। सही किया या नहीं, ये तो वो खुद जाने, क्योंकि उनका फैसला था विरोध करने का। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया, कोई गुनाह किया, कोई अपराध किया। एक बात समझ लीजिए आप, कि अगर कोई काम, कोई एक्ट गलत नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह गलत नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह सही है। सही होने का पैमाना अलग है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यह देखेंगे कि उन प्रोटेस्टर्स ने जो किया, जिस तरह विरोध किया, जिस जगह किया, जिस वक्त किया, वह गलत था या नहीं। तो शुरू करते दोस्तों। पहले तो हम यह देख लें कि उन्होंने ब्रॉडली किया क्या, कैसे किया, किस वक्त किया, किस जगह किया, उस पर बात करेंगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहस ही उसकी है। लेकिन पहले जान लें कि ब्रॉडली किया क्या। उन्होंने वहां किया दोस्तों विरोध प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट। उनके हाथ में थी एक टी शर्ट जिस पे लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नारे लगा रहे थे। वे इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह समझौता देश हित में नहीं है। इंडो यूएस ट्रेड डील पर सवाल तो शुरू से ही खड़े थे, अब भी खड़े हैं। तो उन्होंने किया प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 19 से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी, विरोध करने की आजादी भी इसी में आती है। किसी भी लोकतंत्र में यह अधिकार मुख्य अधिकारों में माना जाता है। हमारे यहां भी यह दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। पहले नंबर पर आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। तो दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और आर्टिकल 19(1)(b) जो बात करता है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। तो इन दोनों को मिलाकर बात करें तो मतलब यह है कि असेंबल होना है, अपनी बात कहनी है, हिंसा नहीं करनी है, और हथियार लेकर नहीं आना है। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है राइट टू प्रोटेस्ट। तो जिन लोगों ने विरोध किया, हमने देखा वो हिंसक नहीं थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और ना ही उनके पास कोई हथियार था। मतलब आर्टिकल 19(1)(b) की जो कसौटी है उस पर वो खरे उतरते हैं, ये टेस्ट वो पास करते हैं। पीसफुली और बिना वेपन्स के असेंबल होना, अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं है। आप कहेंगे बात सिर्फ इतनी नहीं है, जिस तरह विरोध किया गया, जिस जगह किया गया, जिस वक्त किया गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विरोध तो ठीक है, पर जिस जगह किया गया, जैसे किया गया, जिस वक्त किया गया, वह गलत है। तो अब बात करते हैं उनके तरीके की। शर्टलेस प्रोटेस्ट, या कहें कि अर्धनग्न प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में लोग क्रिएटिव तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में अलग अलग क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। क्यों? वो इसलिए कि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हों, उन्हें देखें, उनकी बात सुने। चाहे एक बार को इस बात के लिए उन्हें नंगे ही क्यों ना होना पड़े, एक बार लोग उनकी ओर देखें और फिर वो अपनी बात कहें। मीडिया भी दुनिया भर में ऐसे क्रिएटिव प्रोटेस्ट को खूब कवर करती है जहां कुछ क्रिएटिविटी हो। वह क्रिएटिविटी वायरल भी होती है, और उसके साथ वायरल होता है उन प्रोटेस्ट करने वालों का मैसेज, उनकी बात। यूरोप और अमेरिका में लोग पूरे कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करते हैं, और ऐसे प्रोटेस्ट में महिलाएं और आदमी दोनों शामिल होते हैं। और हमारे इस वाले मामले में तो उन्होंने फिर भी बनियान पहने हुए थे, पैंट में थे। न्यूड प्रोटेस्ट को दुनिया में एक क्रिएटिव प्रोटेस्ट का तरीका माना जाता है, और इसे खूब कवरेज मिलती है। और किसी भी प्रोटेस्टर्स को यही चाहिए कि लोग उनकी तरफ देखें, उनकी बात सुने। आप पेटा का एग्जांपल ले लीजिए, पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। उनके विरोध के एक से एक क्रिएटिव तरीके होते हैं, और उसमें न्यूडिटी सबसे ऊपर है। उनके मेंबर्स अक्सर बिना कपड़ों के विरोध करते हैं, आदमी भी और महिलाएं भी। क्यों? लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और बीजेपी तो खुद ऐसे अधरंगे प्रोटेस्ट करती रही है जब कांग्रेस सत्ता में थी। इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है। मणिपुर में 2004 में महिलाओं ने
कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया। 2017 में तमिलनाडु से किसान पहुंचे दिल्ली, पूरे नंगे होकर प्रोटेस्ट किया। और दोस्तों जो फॉरेन डिग्नेटरीज जो वहां आए हुए थे, उनके लिए ऐसे विरोध, ऐसे प्रोटेस्ट बिल्कुल आम बात है। उनके देशों में ऐसा होता रहता है। जितना बड़ा मुद्दा मीडिया और बीजेपी ने इसे बना दिया, उतना बड़ा मुद्दा यह था नहीं। अब आते हैं इस बात पर कि जी समय सही नहीं था, जगह सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम था, बाहर से लोग आए हुए थे, भारत की छवि खराब हो गई। हालांकि हम जानते हैं कि भारत की छवि कैसे खराब हुई, कब खराब हुई, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन से एक रोबोट खरीद कर यह कह के दिखाया कि हमने बनाया है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि हमारे पास था ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, इसलिए दूसरी देश से खरीद कर दिखाना पड़ा। इमेज वहां खराब हुई थी। बात कर लेते हैं बाहर से आने वालों की। तो बाहर से ही तो आए थे, विदेशी ही तो थे, किसी दूसरी दुनिया से तो आए नहीं थे। क्या उनके यहाँ से विरोध नहीं होते? क्या उनके लिए कोई आश्चर्य की बात थी? क्या उन्होंने पहली बार कोई प्रोटेस्ट देखा था? नहीं, बात फिर वही है, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए ये बहुत सामान्य है। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को ले लीजिए, इमैनुअल मैक्रो, वो भी आए थे ना। गूगल कर लीजिए फ्रांस में किस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, काफी हिंसक और बड़े लेवल पे। भारत से ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं दोस्तों यूरोप में और अमेरिका में अपने नेताओं के खिलाफ। वे लोकतांत्रिक देश हैं, किसी भी लोकतंत्र में विरोध बहुत सामान्य है। उनके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि उनको इस बात से हैरानी हुई होगी कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने ना सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा बना दिया। अदालत ने 5 दिन की रिमांड भी दे दी। सत्ता दल के लोग उनको देशद्रोही, गद्दार बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। मीडिया ने एक नैरेटिव चला दिया है। इस बात से उनको ज्यादा हैरानी हुई होगी। किसी भी देश की छवि का बिगड़ना या सुधरना विरोध करने वालों से तय नहीं होता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट से कैसे निपटती है। हम देखते हैं कि दुनिया में तानाशाही और ऑटोक्रेटिक तरीके से चलने वाले देश किसी प्रोटेस्ट से कैसे निपटते हैं, और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी वो कैसे निपटते हैं। इसी से तय होता है किसी देश की डेमोक्रेसी की क्वालिटी की रैंकिंग। जहां ऐसे विरोधों को सामान्य रूप से लिया जाता है, वे देश रैंकिंग में ऊपर आते हैं। और जहां ऐसे विरोधों को देशद्रोह कहकर कुचला जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वो देश इस डेमोक्रेसी की रैंकिंग में नीचे आते हैं। आप खुद एक सवाल अपने आप से कीजिए, सोचिए कि दुनिया के किस नेता ने, किस बिजनेसमैन ने जो वहां पर आए हुए थे, उनकी कोई स्टेटमेंट आई हो कि ये क्या हो गया, हमें तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी, हम तो ये सोचकर आए नहीं थे। किसी का बयान नहीं आया। क्यों? फिर वही बात है, उनके लिए नॉर्मल है, बहुत आम बात है। ऐसे विरोधों से ही उनके लोकतंत्र चल रहे हैं, वो जीवित है। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका विरोध, उनका मुद्दा, उनका तरीका, उनके विरोध की जगह, विरोध करने का वक्त, आप उसे कुछ भी कह लें, लेकिन उसे देश के खिलाफ साजिश कह देना या देशद्रोह कह देना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारे लिए यही चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि अपने बात रखने का अधिकार या विरोध करने का अधिकार पेन की एक स्ट्रोक से नहीं, बल्कि उसे ऐसे ही बदनाम करके, ऐसे ही नैरेटिव चलाकर धीरे धीरे खत्म किया जाता है। और प्रोटेस्ट करने का तरीका, प्रोटेस्ट करने का वक्त, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसकी कन्वीनियंस देख के तय नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।